कौवी ऊंचे आसमान में उड़े जा रही थी। वो जल्दी जल्दी घर आने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मौसम बहुत खराब था। भाग गोरी भाग, लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अगर मैं बारिश से पहले घर नहीं पहुंची तो मर न जाऊं। गोरी कौवी सीधा उड़े जा रही थी, तभी वो एक सफेदे के पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। कबूतर गोरी को जमीन पर पड़ा देख उसके पास आता है। गोरी, ओ गोरी, जल्दी उठो, मौसम बहुत खराब है, किसी भी समय बारिश होने वाली है। कबूतर के खूब आवाज लगाने पर भी गोरी कभी अपनी आंखें नहीं खोलती। हे भगवान, ये गोरी तो मर गई, मुझे ये बात जल्दी से कालू को बतानी होगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू गोरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कबूतर कबूतर, तूने कहीं गोरी को देखा है? वो अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं, मुझे बताए बिना कहाँ चली गई ये गोरी की बच्ची। भाई कालू, गोरी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक बड़े पेड़ से टकरा के मर गई। मैंने खूब उठाया गोरी को, मगर वो तो आराम से हमेशा हमेशा के लिए सो गई। क्या कहा तूने? गोरी मेरी जान मर गई? ये नहीं हो सकता। कबूतर, तुम फिर से कोई झूठ बोल रहे हो। नहीं कालू, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, सच में गोरी मर गई। अपनी आँखों से देख कर आया हूँ उसे मरे हुए। वो जमीन पर पड़ी है। मेरी पत्नी गोरी, मेरी जान गोरी, इतनी जल्दी मर गई। रोज तो कहती थी कि मैं तुमसे पहले नहीं मरूंगी और खुद मर गई। अब मेरा क्या होगा? मैं अभी जवान हूँ। कालू, अब भगवान की मर्जी को कौन टाल सकता है? मगर तुम चिंता न करो, हम तुम्हारी शादी स्वीटी कौवी से करा देंगे। वो भी शादी के लिए एक अच्छा कौवा ढूंढ रही है। स्वीटी कौवी का नाम सुनते ही कालू कौवे का रोना तो बंद हो जाता है और वो जल्दी से बोलता है, हाँ मिट्ठू, आप जल्दी मेरी शादी की बात करें, कहीं स्वीटी दूसरे पक्षी से न शादी कर ले। अरे कालू, इतनी भी जल्दी क्या है? और वैसे भी जब तक गोरी को 12 दिन मरे नहीं हो जाते तब तक तुम शादी नहीं कर सकते। शर्म करो, गोरी आज ही मरी है। हाँ कालू, और खाने पीने की चिंता मत करना, हम सब तुम्हें भोजन दे जाया करेंगे। ऐसे कहकर मिट्ठू और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। बारिश होने लगी थी। बारिश की बूंदें गोरी पर पड़ते ही उसे होश आता है। वो तो जमीन से खड़ी हो जाती है। ये मुझे क्या हो गया था? ऐसा लग रहा है जैसे सालों से सोई पड़ी हूँ। अब घर जाती हूँ, कालू परेशान हो रहा होगा। ऐसे सोचकर गोरी कौवी घर की तरफ आने लगी थी। इधर कालू कौवा तो गोरी के मरने की खुशियाँ मना रहा था। ओए शावा, मैं कितना खुश हूँ आज उस नक्चड़ी खड़ूस गोरी के मर जाने से। स्वादिष्ट भोजन और फिर स्वीटी कौवी से शादी होगी। कितनी सुंदर और भोली है वो। मैं तो ऐसी ही कौवी से शादी करना चाहता था, मगर पता नहीं ये चंट गोरी कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। कालू कौवा ऐसे सोच कर खुशी से नाचे जा रहा था। अभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शायद कोई पक्षी मेरे लिए भोजन लाया होगा। फिर से मुझे रोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर कालू रोते रोते दरवाजा खोलता है। वो तो गोरी कौवी को देखकर चौंक जाता है। गोरी, तुम यहाँ कैसे? कालू, मैं गोरी हूँ और आप मुझे देखकर इतना चौंक क्यों रहे हो? कुछ नहीं गोरी, कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत चिंता में था तुम्हें लेकर। अब जल्दी घर के अंदर आ जाओ, किसी ने देख लिया तो सब खराब हो जाएगा। फिर कालू कौवा गोरी को जल्दी से घर के अंदर ले जाता है। खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। कालू तो गहरी सोच में था। वो तो कैसे भी करके गोरी को कहीं दूर भगाना चाहता था। कालू जी, बात क्या है और आप इतना परेशान क्यों हो? मुझे भी अजीब तरीके से घर में लाए। वो गोरी, बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, इसीलिए सब खिड़की दरवाजे बंद किए। वैसे गोरी, एक बुरी खबर है। क्या कालू जी, जल्दी बताएं, वो बुरी खबर क्या है? मेरे मायके से तो नहीं है? नहीं गोरी, मेरे मामा जी वो लंबे सांसों पर हैं और मरने से पहले उन्होंने तुम्हें याद किया है, तो अभी आपको मामा जी के जंगल जाना होगा। कालू, मर जाने दो उस बूढ़े मामा जी को। वैसे भी जब भी घर आते थे तो मुझे बड़ा सुनाते थे। गोरी, मामा जी तुमको लाड प्यार भी तो करते थे। और पता है आपको, मामा जी जंगल के सबसे धनी पक्षी हैं। क्या पता वो आपको मरने से पहले कोई सोने का हार देना चाहते हो? सच कालू, मामा जी मुझे सोने का हार देंगे तो मैं सुबह ही जाती हूँ। नहीं गोरी, तुम्हें अभी जाना होगा। क्या पता मामा जी तुम्हारे जाने से पहले ही मर गए तो? फिर तो गया आपका सोने का हार। गोरी कभी सोने के हार के लालच में तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा चैन की सांस लेता है। अगले दिन मिट्ठू कबूतर से कहता है, मिट्ठू कबूतर, आज ही मेरी शादी करा दो, क्योंकि मेरे दूर के मामा जी लंबे सांसों पर हैं। मुझे ही उनकी देखरेख करने जाना होगा, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। हाँ कालू भैया, स्वीटी कभी भी आपसे शादी करना चाहती है। हम आज शाम को ही तुम्हारी शादी करवा देते हैं और फिर आप अपने मामा जी के जंगल खुशी खुशी चले जाना। हाँ चुड़िया, मैं शादी के बाद स्वीटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मामा जी के जंगल चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। फिर सारे पक्षी मिलकर शादी की तैयारियां करते हैं। कालू भी दूल्हा बनकर मंडप में आ जाता है। कालू जी, बहुत दुख हुआ आपकी पत्नी गोरी की मौत की खबर सुन के। बेचारी कितना प्यार करती थी आपसे, पर अब आप चिंता न करें, मैं भी आपका बहुत ख्याल रखूंगी। फिर दोनों मंडप में बैठ जाते हैं। शादी शुरू ही होने वाली थी कि तभी गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। सब गोरी को भूत भूत करके चिल्लाने लगते हैं, मगर कालू कौवा तो चुप था। भूत भूत, गोरी कौवी का भूत, हमें कोई बचाओ बचाओ। कालू, तुम चुप क्यों हो?
सबको बताओ, मैं भूत नहीं तुम्हारी पत्नी गौरी हूँ। कालू कौवा तो एकदम चुप था। तब कबूतर बोलता है, कालू कहा था तुमसे 12 दिन होने के बाद शादी करना, आ गया ना गौरी का भूत। गौरी आप तो 2 दिन पहले मर गई थी, फिर यहाँ कैसे आई हो? गंदी आँखों वाले कबूतर, मरे मेरे दुश्मन और मैं जिंदा खड़ी हूँ तेरे सामने। कालू मामा जी तो एकदम अच्छे भले हैं, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? सब सच सच बताते हो या नहीं? फिर कालू कौवा पूरी बात गौरी कवि को बता देता है। छी कालू छी, मैं तो आपको कितना भला पक्षी समझती थी, लेकिन आप तो बहुत गिरे हुए निकले। अपनी पत्नी के जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी करने चले थे। कालू मैं आज तक सिर्फ गौरी को बुरा समझता था, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। गौरी सही मार लगाती है तुम्हें, और तुम्हें गौरी ही सुधार कर रख सकती है, ना कि स्वीटी जैसी सीधी कवि। ऐसे कहकर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गौरी कवि कालू की खूब पिटाई करती है। प्लीज गौरी मुझे मत मारो, मत मारो, आगे से तुम मर भी जाओगी तो भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा दूसरी शादी। कालू मरेगा तो अब तू, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बड़ा शौक है तुझे दूसरी शादी करने का। वो कालू, गौरी और रानू चिड़िया तीनों ही बेरोजगार थे। सर्दियों का मौसम था, खाने को उनके पास कुछ नहीं था। रानू चिड़िया हम तीनों ही बेरोजगार हैं, अगर अब कोई काम शुरू नहीं किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ कालू ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर हम क्या करें जिससे थोड़े पैसे कमा सके? आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सर्दी सर्दी चाय का ठेला लगाएं? हाँ गौरी बहन ये तो बहुत अच्छा विचार है, सर्दियों में आता जाता हर पक्षी हमारी चाय पिया करेगा। अगर कड़क कड़क चाय के साथ गरम पकोड़े भी होंगे तो हमारी कमाई दोगुनी होगी। कालू ये तो और भी अच्छा रहेगा, चलो हम आज ही बाजार चलते हैं और चाय पकोड़े बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं, कल से ही काम शुरू करेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों बाजार जाते हैं और बराबर पैसे मिलाकर जरूरत का सारा सामान खरीद लाते हैं। चिड़िया तुम चाय पकोड़े बनाओगी, मैं और कालू दुकान संभालेंगे, ग्राहकों को बुलाएंगे। ठीक है गौरी बहन आप जैसा ठीक समझें। ऐसे बातें कर वो तीनों अगले दिन अपनी चाय का ठेला लगा लेते हैं। कड़ाके की ठंड थी, चिड़िया गरम गरम चाय पकोड़े बनाती है, गौरी पक्षियों को चाय पकोड़े देती है और कालू कौवा सबके बर्तन साफ करता है। अरे गौरी एक प्लेट चाय पकोड़े मेरे लिए तो बनाना, बहुत तेज सर्दी लगी है। एक मेरे लिए भी। वैसे आपके चाय पकोड़ों का क्या रेट है? मिट्ठू एक चाय 20 रुपए की और पकोड़ों के साथ 50 रुपए की। ठीक है आप मुझे 50 रुपए के चाय पकोड़े दे दो। ऐसे गौरी कव्वी मिट्ठू कबूतर को चाय पकोड़े दे देती है। वो दोनों तो मजे से चाय पकोड़े खाते हैं और पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षियों को चिड़िया के चाय पकोड़े खूब पसंद आते हैं और पहले ही दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। ये लो चिड़िया 400 रुपए और ये 800 रुपए मेरे और कालू के। ठीक है गौरी बहन अब मैं चलती हूँ, कल जल्दी ठेला लगाएंगे, आज तो पहला दिन था इसलिए देर हुई। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू भी दिन भर ग्राहकों की बर्तन साफ कर करके थक गया था, वो तो अपने घोंसले में लेट जाता है, मगर गौरी कवि तो सोच विचार कर रही थी। गौरी आप थकी नहीं हो, अभी तक बैठी हो, चलो सो जाओ, कल जल्दी उठना है। कालू मेरा दिमाग खराब है, सारी मेहनत मैंने और आपने की, चिड़िया ने एक जगह बैठे बैठे पकोड़े तल दिए और चाय गरम करती रही। मुझे नहीं लगता चिड़िया को अपने काम में हमें शामिल करना चाहिए। गौरी मतलब क्या है आपका? हम चिड़िया को काम से बाहर कर दें और नहीं तो क्या, फिर सारे पैसे हम दोनों पे ही आएंगे, फिर हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन गौरी पकोड़े कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? है ही क्या पकोड़े तलने में, बेसन घोलो और तलो। ऐसे कालू कौवे को गौरी की बात भी सही लगती है और वो भी उसकी बात से सहमत होता है। और अगली सुबह गौरी खुद ही गैस पर कढ़ाई चढ़ा के बैठी हुई थी। गौरी मुझे आने में शायद देर हो गई, अच्छा हुआ जो आपने कढ़ाई चढ़ा दी। अब हटो, आप ठेला संभाले, मैं फटाफट से पकोड़े सेकती हूँ। रानो अब इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों काम मैं और कालू ही कर लेंगे, आप जाइए यहाँ से। गौरी आप ये क्या कह रही हो? हम तीनों ने मिलकर ये काम खोला था और आपने मुझे पहले ही दिन काम से बाहर कर दिया, ये ठीक नहीं है। रानो चिड़िया हम 2 हैं और तुम 1, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं, इसीलिए काम से निकाल रहे हैं तुम्हें, जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और दुखी मन से अपने घर जाती है। दोनों कौवे तो खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। गौरी सब तैयार है, चलो अब जल्दी से गरम गरम चाय पकोड़े दो, ग्राहक आने लगे हैं। कालू आप जल्दी से पकोड़े बनाएं, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। गौरी अगर मैं पकोड़े बनाऊंगा तो ग्राहकों को कौन देखेगा, जल्दी जल्दी आप ही बनाए दोनों सामान। फिर गौरी कवि झटपट से बेसन घोलती है, वो जल्दी जल्दी आलू काटती है, वो कभी चाय में नमक डालती तो कभी बेसन में चीनी, वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर रही थी कि सब उल्टा पुल्टा कर देती है। अरे कालू भैया मैं कब से खड़ी हूँ, जल्दी से एक प्लेट चाय पकोड़े दे दो, मुझे लेट हो रहा है। बस बस अभी लाया। गौरी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, देखो ग्राहक कब से खड़े हैं। बस बस हो गया, चलो अब देकर आओ। फिर कालू कौवा ग्राहकों को चाय पकोड़े दे देता है, सब चाय पकोड़े खाते
खाते ही थूक देते हैं। ये भी कोई चाय है, चीनी की जगह नमक, और ये पकोड़े तीखे होने की बजाय मीठे हैं। कितना बेस्वाद नाश्ता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। कालू, कल तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो शौक में 100 रुपए के पकोड़े खाकर गया था। आज तो सब बेकार है। प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दें, जल्दी जल्दी में भूल हो गई मुझसे। बात का बतंगड़ ना बनाना, वरना हमारी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। कालू कौवे की यह बात सुनकर वो सभी पक्षी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब गोरी कौवी खूब ध्यान से पकौड़े बनाती, परंतु वो तो हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती, जिससे पक्षियों का मुंह हर दिन खराब होता। गोरी, आप हर दिन ऐसा ही करती हो। देखो हमारी कमाई 1 रुपए की भी नहीं हो रही। जो पहले दिन कमाया था सब बर्बाद हो गया। कालू, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। आप जाएं, चिड़िया से अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका सीख के आएं। मैं फिर ऐसे ही बनाऊंगी। फिर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चिड़िया को तो मौका मिल जाता है, वो कौवों को सबक देना चाहती है। ये लो कालू भैया, ये चाय पकौड़े बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे पकौड़े खाकर तो सारे ग्राहक खुशी से झूम उठेंगे और आपको मुँह मांगे रुपए देंगे। पर ध्यान रहे, जैसे जैसे मैंने लिखा है ठीक ठीक वैसे ही करना। कालू कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और भागा भागा अपने घर आता है। गोरी, चिड़िया कितनी भोली है, सब भूलकर छट से लिस्ट बना के दे दी मुझे। कालू, 1 किलो बेसन और 2 किलो पीली मिट्टी लेकर आओ जल्दी। गोरी, मिट्टी क्यों लानी है? इसे लिस्ट में लिखा है तभी तो मैं बोलूं। चिड़िया के पकोड़े इतने पीले क्यों होते थे? सब पीली मिट्टी का कमाल है। कालू कौवा झट से मिट्टी लाता है, गोरी पकोड़े बनाती है। कालू, चाय में तो मिर्ची डालना भी लिखा है, शायद तभी स्वाद आता होगा। गोरी, जो लिखा है वो सब डाल दो, वरना हमारा सामान स्वादिष्ट नहीं बनेगा। फिर गोरी कौवी ठीक वैसे ही पकोड़े बनाती है, जैसे जैसे चिड़िया ने उस कागज में लिखे थे। कितना समय लगेगा भाई तुम्हें? मुझे कब से भूख लगी है, मैं कब से बैठी हूँ यहाँ। लाया, चील दी लाया, बस अभी लाया, मगर हमारी प्लेट 100 रुपए की है। ठीक है ले लेना, मगर पहले पकोड़े तो खिला दो, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा चील को जल्दी से गर्मा गर्म मिट्टी के पकोड़े देता है। चील जैसे ही पकोड़े खाती है तो बहुत गुस्सा होती है, वो तो दोनों की खूब पिटाई करती है, उसका पूरा ठेला भी तोड़ देती है। कालू, इन मिट्टी के पकोड़े के मुझसे 100 रुपए लेगा तो तुझे 100 घूंसे दूंगी, अगर कहीं आज के बाद अपना ठेला भी लगाया तो। ऐसे चील दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे स्टैचू बने अपने टूटे ठेले पर रह जाते हैं। वो अपनी चालाकी पर बैठे पछता रहे थे, दूर बैठी चिड़िया सब देख रही थी। अब मिला जैसे को तैसा, अब रहो बेरोजगार जैसे पहले थे। आज सुबह से चिड़िया और कालू कौवा भोजन की खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया था। चिड़िया चिड़िया, क्या तुझे कोई दाना मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं कालू, मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या आपको भी दाना नहीं मिला? जब तुम्हें ही नहीं मिला तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? मैं भी सुबह से यूं ही भटक रहा हूँ। ठीक है कालू भैया, मुझे तो कैसे भी करके दाना ढूंढना ही होगा, मैं थोड़ा दूर जाके आती हूँ। अगर अकेला अकेला रहा तो मैं भोजन नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैं भी चिड़िया के साथ साथ रहता हूँ, जहाँ से चिड़िया को भोजन मिलेगा वहीं मुझे भी आसानी से भोजन मिल जाएगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। जहाँ जहाँ चिड़िया जाती वहीं वहीं कालू कौवा भी जाता। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया को एक अनार दिख जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये अनार दाना मुझे दे दो, मुझे अनार दाना बचपन से पसंद है। क्यों कालू कौवे, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दे दूं? घोंसले में मेरा बच्चा सुबह से भूखा बैठा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। छोटी कमजोर चिड़िया, आखिरी बार बोलता हूँ, मुझे ये अनार दाना दे दो। जालिम कौवा ऐसे कहता है, मगर चिड़िया मेहनत से ढूंढा हुआ फल उसे क्यों दे? वो कालू कौवे को अनार नहीं देती, मगर कालू तो बहुत शैतान था, वो चिड़िया का अनार छीनकर भाग जाता है। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है, उसे तो कैसे भी करके अपना अनार कालू कौवे से वापस लेना था। कालू कौवे रुक जाओ, मेरा फल वापस करो, इसे मेरा बेटा कुक्कू खाएगा। ना ना कमजोर चिड़िया, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, तभी वापस करूँगा ये लाल रंग का अनार। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है, वो उड़ते उड़ते बड़े पेड़ से टकराकर पीछे दूर सूखे पेड़ पर जा गिरती है। कालू तो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। आई बड़ी मुझे पकड़ने, अब खुद ही गिर गई ना सूखे पेड़ पे। कालू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, ऐसे मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। अरे रुक जाओ, मेरी मदद करते जाओ। चिड़िया ऐसे खूब आवाजें लगाती है, मगर कालू कौवा तो नहीं सुनता। वो चिड़िया का अनार लेकर सीधा अपने घोंसले में जाता है। अनार दाना लाओ, जल्दी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगी अनार दाना।
गोरी आज तो बड़ा मजा आया, अगर तुम मेरे साथ होती तो बहुत हंस रही होती। हंस हंस के तुम्हारा पेट फट जाता। क्या हुआ है कालू, मुझे बताओगे या खुद ही दांत फाड़ते रहोगे? गोरी वो चिड़िया मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रही थी और पेड़ से टकराकर पीछे सूखे पेड़ पे जा फंसी। कालू ये तो सच में देखने का सीन था। अब अनारदाना खाने का मजा और भी बढ़ गया। फिर वो दोनों कौवे मिलकर अनार खाते हैं। इधर घोंसले में कुक्कू अकेला था और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। पता नहीं मम्मा को आज इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं मम्मा के दोस्तों से पता करके आता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा मिट्ठू तोते के घर जाता है। क्या बात है कुक्कू बेटे, आपको मुझसे क्या जरूरी काम पड़ गया? बताओ बताओ। मिट्ठू अंकल, मेरी मम्मा अभी तक भोजन लेकर घर नहीं लौटी। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी मम्मा कब आएंगी? नहीं नहीं छोटे बच्चे, आज आपकी मम्मा हमारे साथ भोजन की खोज को नहीं गई, तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है वो कब आएंगी। मिट्ठू तोते से पूछने के बाद वो कबूतर के घर जाता है। अब तो रात भी होने लगी थी और कुक्कू की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। लूसी आंटी, मेरी मम्मा क्या आपके साथ गई थी? वो भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटी। नहीं नहीं कुक्कू बेटे, आपकी मम्मा आज हमारे साथ नहीं गई। अब मैं मम्मा को कहाँ ढूंढूं? कबूतर जी, आप बच्चे के साथ जाएं और इसकी मम्मा को ढूंढें। बेचारा अकेला कहाँ कहाँ घूमेगा। फिर कबूतर भी कुक्कू के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया का पता करने वो गोरी कालू के भी घर जाते हैं। कालू, तुम आज भोजन लेकर लेट आए थे, कहीं चिड़िया को देखा था? वो अभी तक घर नहीं लौटी। नहीं नहीं कबूतर, मैंने तो कहीं भी नहीं देखा उस चिड़िया को, और मैं तो आज भोजन की खोज को गई नहीं, पूरा दिन घोंसले में बैठी रही हूँ। कबूतर अंकल, अब तो अंधेरा भी होने लगा है, मेरी मम्मा कहाँ होंगी? चुप हो जाओ कुक्कू बेटे, हम जल्दी ही आपकी मम्मा को ढूंढ लेंगे। आपकी मम्मा मिल जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे बातें कर वो दोनों वहाँ से भी चले जाते हैं। कालू, कहीं चिड़िया वहाँ पे पड़ी पड़ी मर तो नहीं गई? क्या पता गोरी, अगर मर भी जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। सब तो यही सोचेंगे चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते मर गई। चिड़िया बहन कहाँ हो? क्या तुम हमारी आवाज सुन पा रही हो? हाँ मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे जल्दी मिल जाओ। कुक्कू कबूतर ऐसे खूब आवाजें लगाते हैं। चिड़िया को दोनों की आवाजें सुन रही थी, मगर वो तेज बोल नहीं पा रही थी। कुक्कू मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ, जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालें, मैं इस सूखे पेड़ में फंसी हूँ। फिर यहाँ वहाँ पुकारते हुए कुक्कू को मम्मा चिड़िया दिख जाती है। वो तुरंत ही चिड़िया को बाहर निकालते हैं। चिड़िया तो पूरी तरह से घायल थी, वो खून में लथपथ हो चुकी थी। मम्मा मम्मा, आपको क्या हो गया? आपको कितनी चोटें आई हैं? आप यहाँ कैसे गिरी? हाँ चिड़िया बहन बताओ, आपकी ये हालत कैसे हुई? आखिर आप इस पेड़ में गिर कैसे गयी? कुक्कू मेरे बच्चे, आपने मुझे ढूंढ लिया। कबूतर भैया, ये सब उस जालिम कौवे की वजह से हुआ है। वो मेरा फल छीन कर भाग रहा था, मैं भी उसके पीछे पीछे थी, तभी इस बड़े पेड़ से टकराकर यहाँ फंस गई। इसका मतलब उस जालिम कौवे को सब पता था, फिर भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। बहुत शैतान है वो कौवे, किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। फिर कबूतर रानो चिड़िया को घर लाता है। बुलबुल उसकी दवा पट्टी करती है, लेकिन कालू कौवे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसा ही था। समय गुजरता गया। एक दिन कालू कौवा फिर से बुलबुल का दाना लेकर भाग रहा था। गंदे काले कौवे, मेरा दाना लेकर भागता है, बस तुझे आता भी क्या है? भुक्कड़ खानदान कहीं के। बुलबुल, भुक्कड़ है तेरा पति और तेरा पूरा खानदान। मोटो, बस बातें बनानी आती है, पकड़ के तो दिखा, उड़ा जाता नहीं है, हो रही है भैंस कहीं की। कालू कौवा ऐसे उड़ते हुए बुलबुल को सुना रहा था। उसका ध्यान पीछे की तरफ था, तभी उसकी टक्कर भी उसी बड़े पेड़ से हो जाती है और वो भी उसी पेड़ से टकराकर पीछे वाले सूखे पेड़ में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर रहा हूँ, कोई बचाओ। कालू ऐसे चिल्ला रहा था, मगर उसकी मदद करने को तो वहाँ कोई दूसरा पक्षी भी नहीं था और वो तो वहीं पर पड़ा रहता है। अब पता चलो चिड़िया को भी कितना दर्द हुआ होगा यहाँ फंसे फंसे, लेकिन मैं उसे मरने के लिए छोड़ गया था। मैं कितना जालिम था, मैंने उसकी मदद नहीं की। इस तरह से कालू कौवे को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, मगर मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।